बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो इश्यूज़ पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के नताइज को किन तीन वजूहात की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। वो कौन सी तीन वजूहात हैं जिसको बुनियाद बनाकर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की कामयाबी के ख़िलाफ़ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में आता है तो इस सूरत में सादिक संजरानी के पास अपना ओहदा बचाने के लिए क्या ऑप्शन होगा, इस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले जो एक शिकस्त और एक फ़तह से मुल्क की सियासी सूरत हाल की जो कंपोजिशन मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी है, उस पर आप नाज़रीन के साथ मैं गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात में अब्दुल हफीज़ शेख की नाकामी ने हुकूमती सफ़ों में एक ऐसा इत्तेहाद पैदा किया, एक ऐसी यूनिटी पैदा की कि 6 रोज़ के अंदर, सिर्फ 6 रोज़ के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके इत्तेहादियों ने यके बाद दीगरे 6 बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी की शिकस्त के बाद, यूसुफ रज़ा गिलानी की नाकामी के बाद PDM में एक नहीं बल्कि एक साथ 3 दरारें पैदा हो चुकी हैं। जब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अब्दुल हफीज़ शेख को इस्लामाबाद से उम्मीदवार के तौर पे नामज़द किया गया तो हुकूमत बड़ी मुतमिन थी। हुकूमत के इत्मीनान की वजह यह थी कि हुकूमत ये समझ रही थी कि हमारे पास अब्दुल हफीज़ शेख के लिए 180 नंबर मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्हें सिर्फ 160 वोटों की हमायत हासिल है। तो हुकूमत के पास 20 नंबर ज़्यादा थे और हुकूमत ये समझ रही थी कि कोई वजह नहीं कि 20 वोटों की बढ़तरी के बावजूद अब्दुल हफीज़ शेख जो है वो सेनेट के इंतखाबात में गिलानी के मुकाबले में नाकामी से दो चार होंगे। उन दिनों मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये वाज़े तौर पर बताया कि PDM की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी को जो इस्लामाबाद से मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पे नामज़द किया गया है, दरअसल ये PDM की एक कैलकुलेटेड मूव है और दरअसल ये वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का एक टेस्ट रन है, जिस पर मुझे कुछ देखने वालों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी को ना उम्मीदवार के तौर पे नामज़द करना किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के मुतरादिफ हो सकता है। लेकिन जब 3 मार्च को पोलिंग होती है तो जो नताइज सामने आते हैं तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी 169 वोटों से सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं और जो हुकूमती उम्मीदवार हैं अब्दुल हफीज़ शेख, उन्हें 164 वोट मिलते हैं। तो इस तरह से 5 वोटों के मार्जिन से यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेटर के तौर पे मुंतखब हो जाते हैं। लेकिन ये जो अब्दुल हफीज़ शेख की नाकामी है, इससे एक ऐसा इत्तेहाद जो है वो हुकूमती सफ़ों में पैदा हुआ, क्योंकि ये एक वेकअप कॉल थी वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए, उनके इत्तेहादियों के लिए। और फिर हमने देखा कि जैसे ही गिलानी कामयाब होते हैं तो अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाने चाहिए। इन मुतालबात के बरक्स वज़ीर आज़म इमरान खान जो है एक दिलेराना फ़ैसला करते हैं और 6 मार्च को उसी ऐवान से कामयाबी के साथ जो है वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो एतमाद का वोट हासिल करते हैं। तो ये अब्दुल हफीज़ शेख की नाकामी की एक ऐसी वजह बनी कि हुकूमती सफ़ों में इत्तेहाद पैदा हुआ और सिर्फ 3 दिन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस शिकस्त का बदला ले लिया और कौमी असम्बली से कामयाबी के साथ जो है इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल किया। लेकिन यहाँ पर कामयाबियों का जो सिलसिला 6 मार्च को शुरू हुआ, ख़त्म नहीं होता। 12 मार्च को जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता है, उसमें भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहैया कर रखा था कि अब चूँकि एक नाकामी से हम दो चार हो चुके हैं, तो लिहाजा चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हमने हर हाल में जीतना है। तो हुकूमत की जानिब से भरपूर कोशिशें की जाती हैं, इक़दाम उठाए जाते हैं, अपने इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत किया जाता है। और फिर हम ये देखते हैं कि 12 मार्च को हुकूमती इत्तेहाद ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट की नशिस्त पर कामयाब होता है, बल्कि जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा है उस पर ज़्यादा मार्जिन से जो है हुकूमत जो है वो कामयाब होती है। यानी सादिक संजरानी 48 वोट हासिल करके चेयरमैन सेनेट मुंतखब होते हैं। दूसरी जानिब जो मिर्ज़ा अफरीदी हैं उन्हें 54 वोट पड़ते हैं, सादिक संजरानी से 6 वोट जो है वो ज़्यादा हासिल करते हैं। तो इस तरह से 6 रोज़ के अंदर एक नाकामी के बदले में हुकूमत ने यके बाद दीगरे जो है वो 3 कामयाबियों को अपने गले लगाया। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी को जिस सरप्राइज़ शिकस्त का सामना करना पड़ता है, उसके बाद PDM के अंदर 3 दरारें जो है वो अब तक पैदा हो चुकी हैं।
पहली दरार के हवाले से जब 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट के नताइज सामने आते हैं तो तलाल चौधरी की जानिब से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया जाता है जिसमें वो बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करके ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको न्यूट्रल का मज़ा आया। तो ये एक पहली दरार थी जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बाद जो है वो PDM में पैदा हुई। इसका जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये दिया गया कि तलाल चौधरी साहब, ये कोई तंजीम साजी नहीं थी और हमारी ये एक जमहूरी जद्दोजहद है जो हम पिछले 3 नस्लों से कर रहे हैं और आप 2018 से ये जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हमारी जद्दोजहद जो है वो इदारों को गैर जानिबदार बनाने के हवाले से 3 नस्लों पर मोहित है। लेकिन नाज़रीन, ये मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि ये जो मामला है तलाल चौधरी की जानिब से जो एक मुतनाज़ा ट्वीट किया गया है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करके इस तरह की मुतनाज़ा बात की गई है, इस मामले को PDM के मरकज़ी इजलास में भी उठाया जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर नून लीग की क़यादत से बराह रास्त भी इस मामले को उठाने के हवाले से फ़ैसला कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब के ज़राए की जानिब से यह बताया गया है कि ये जो तलाल चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है, दरअसल ये PDM के इत्तेहाद को निशाना बनाया गया है और इसका जवाब आना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वो ये समझते हैं कि तलाल चौधरी की जानिब से ये जो ट्वीट किया गया है, दरअसल ये तलाल चौधरी ने खुद से नहीं किया। तलाल चौधरी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो ऐसा ट्वीट करके बिलावल भुट्टो जरदारी को बराह रास्त जो है वो मुखातिब करते। दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि ये ट्वीट जो है वो, क्योंकि तलाल चौधरी की ट्वीट जो है किसी और के कहने पर तलाल चौधरी की जानिब से किया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अंदाज़ा है, जो वो सोच रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, जो उनके अंदर बातें हो रही हैं, वो ये है कि ये शायद ट्वीट जो है वो मरियम नवाज़ के कहने पर जो है वो तलाल चौधरी की जानिब से किया गया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि इस मामले को ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। ये मामला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे PDM में भी उठाया जाएगा और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज़ की क़यादत के साथ भी इस मामले को उठाया जाएगा। दूसरी जो दरार पैदा हुई है PDM के इत्तेहाद में, वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के बयान से पैदा हुई है, जिसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ये कहना था कि गिलानी की कामयाबी को शिकस्त में बदला गया है। लेकिन जब नाश्ते की टेबल पर 12 मार्च को देखा गया तो 51 हमारे वोटर्स मौजूद थे, लेकिन मुझे 44 वोट पड़े। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि 51 वोटर्स के मुकाबले में मुझे सिर्फ 44 वोट पड़े और कोई वोट भी मुस्तरद नहीं हुआ और मैं ये कहने पर मजबूर हूँ। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ये कहना था कि मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि PDM को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। लेकिन ये मामला भी अब्दुल गफूर हैदरी के इस बयान पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, जमीयतुल उलमा इस्लाम पी की जानिब से इस मामले को भी PDM की सतह पर उठाने का फ़ैसला कर लिया गया है और जो 16 मार्च को PDM का मरकज़ी इजलास होने जा रहा है, इस मामले को मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, जमीयतुल उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से PDM के उस मरकज़ी इजलास में उठाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, PDM के अंदर से ये बताया गया है कि जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन के तौर पर नामज़द किया गया था, दरअसल ऐसे फैक्टर मौजूद हैं, ऐसे लिबरल फैक्टर मौजूद हैं जो ये नहीं चाह रहे थे कि ये सीट जो है डिप्टी चेयरमैन की, इस पर मौलाना अब्दुल गफूर को नामज़द किया जाता। और ये बताया गया है PDM के अंदर सोसा की जानिब से कि जो लिबरल फैक्टर हैं, जो बलूचिस्तान के लिबरल सेंटर्स हैं या जो खैबर पख्तूनख्वा के लिबरल सेंटर्स हैं, उनकी जानिब से मौलाना अब्दुल गफूर को वोट नहीं दिया गया, बल्कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर तरजीह दी गई है मिर्ज़ा अफरीदी को और इसी वजह से उन्हें 7 वोट जो है वो ज़्यादा पड़े हैं। तीसरी जो दरार पैदा हुई है वो जो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कल एक तजवीज़ पेश की गई है कि अब हमें जो लॉन्ग मार्च करना है, लॉन्ग मार्च से पहले हमें रिज़ाइन देने चाहिए, असम्बलियों से इस्तीफ़े देने चाहिए और अगर इस्तीफ़े दिए बगैर लॉन्ग मार्च किया जाता है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो बज़ाहिर ये जवाब दिया है कि इस्तीफ़ों के हवाले से फ़ैसला जो है वो PDM के इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पे किया जाएगा। लेकिन कल शाम को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो इशाया बुलाया गया था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ये वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि हमें असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, हमें पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे के बाहर नहीं आना चाहिए। जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस्तीफ़ों का फ़ैसला जो है वो PDM के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसी बैठक में ये भी कह दिया कि हम ये चाहते हैं कि पार्लियामान में रहते हुए कामयाबी हासिल करें, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से हमने कामयाबी हासिल की है, और अगर हम पार्लियामेंट से बाहर आएंगे
तो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हमने अब तक कामयाबियाँ हासिल की हैं, आगे चल के वो कामयाबियाँ हम हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम पार्लिमान के अंदर रहेंगे, अगर हम इस्तीफ़े नहीं देंगे तो इस हुकूमत को हम घर भेज सकते हैं। तो ये 3 दरारें जो हैं वो पैदा हो चुकी हैं, जिस पर अब फैसला जो है वो PDM का जो 16 मार्च को इजलास होने जा रहा है, उसमें इन 3 दरारों के हवाले से, 3 इख्तलाफात के हवाले से जो है वो फैसला किया जाएगा, इस मामले पर गौर किया जाएगा। अब हम पहली खबर के हवाले से बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन 3 वजूहात की बुनियाद पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की कामयाबी को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। सबसे पहला नुक्ता जो बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है आर्टिकल 69, उसमें एक बड़ी रुकावट है, और अगर चेयरमैन सेनेट के नताइज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो सबसे बड़ी जो रुकावट होगी कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समात है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को जो है वो नाकाबिल समात करार देती है। तो सबसे पहली जो रुकावट अबूर करनी है वो ये है कि इस दरख्वास्त को काबिल समात करार दिलाना है। तो पहली जो वजूहात बताई जा रही है PDM के अंदर के लोगों की जानिब से कि ये जो आर्टिकल 69 है, इस दरख्वास्त के ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होता, हमारी दरख्वास्त जो है वो काबिल समात है, क्योंकि ये कोई पार्लियामेंट्री बिजनेस नहीं हो रहा था, कोई पार्लिमानी कार्रवाई नहीं थी, एक इलेक्शन हो रहा था। तो लिहाजा इस किस्म की कार्रवाई में जहाँ बदनीयती का हुकूमत की जानिब से मुजाहरा किया गया है, तो ऐसी बदनीयती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और हमारी ये दरख्वास्त जो है वो काबिल समात भी है, और इसमें आर्टिकल 69 की किसी किस्म की जो कदगन है उसका इतलाक़ नहीं होता। दूसरी जो वजह बताई गई है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात से पहले जो वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की जानिब से ये बयान दिया गया था कि हम हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेंगे और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो हम हर हाल में जीतेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट बनाया गया वो ये है कि शिबली फराज के इस बयान के साथ जो खुफिया कैमरों का मामला 12 मार्च को सामने आया था, इसे कनेक्ट करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और मुद्दा ये उठाया जाएगा कि हुकूमत ने ये मामला इसलिए जो है वो इलेक्शन जीता है और 7 वोटों को मुस्तरद किया गया है और हर हरबा इस्तेमाल किया है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इलेक्शन से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतने के हवाले से। तीसरा जो नुक्ता उठाया जा रहा है इस दरख्वास्त में जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी वो ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चैलेंज किया जा सकता है, और उसी कामयाबी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली नवाज़ अवान ने रजू किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो दरख्वास्त नाकाबिल समात है, उसमें लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं बेबुनियाद हैं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन में चल रहा है तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन में चलते हुए मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है समात नहीं कर सकती। तो इसको भी जवाब बनाया जाएगा कि ये जो मामला है, अगर गिलानी का मामला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का वहाँ पर इजाज़त है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, अगर किसी ने रजू करना था तो वो इलेक्शन कमीशन फोरम बनता था, लेकिन यहाँ पर जो 7 वोट मुस्तरद किए गए हैं तो इसका कोई फोरम जो है वो रूल्स में या आइन में फराहम नहीं किया गया। तो आर्टिकल 199 की जो रिट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिलाई करती है और ये मामला जो है वो काबिल समात है। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में आ जाता है, दरख्वास्त काबिल समात करार पाती है, और फिर ऐसे फैसले मौजूद हैं जिसमें अदालतों की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से और सेनेट के ऐवान की जानिब से ऐसी रूलिंग मौजूद है कि अगर किसी ऐसे वोट से ये शनाख्त हो जाती है कि वोटर्स की इंटेंट क्या थी, इरादा क्या था, मंशा क्या थी, तो वो वोट उसी कैंडिडेट, उसी उम्मीदवार को मिलेगा। तो अगर फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में आता है, सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ आ जाता है, तो सादिक संजरानी के पास क्या ऑप्शन मौजूद होगा अपना ओहदा बरकरार रखने के हवाले से। तो सादिक संजरानी के पास नाज़रीन ये ऑप्शन मौजूद होगा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके ख़िलाफ़ फैसला आता है, उनकी कामयाबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दिया जाता है और वो 7 के 7 मुस्तरद वोट जो है वो गिलानी के हक़ में करार पाते हैं, तो फिर सादिक संजरानी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने से ये मामला वहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, मैदान फिर अगर लगेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में लगेगा। शिबली फराज अपना सादिक संजरानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करेंगे और फिर मैदान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगेगा और अल्टीमेटली जो आखिरी फैसला होगा वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होगा।